नमस्कार दोस्तों, एचडी ज्ञान में आपका स्वागत है। इंडियन रेलवे की माली हालत ठीक नहीं दिख रही है। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आम भाषा में सीएजी कहते हैं, सीएजी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2014-15 में इसे 100 रुपये कमाने के लिए 91 रुपये खर्च करने होते थे। यह साल 2021-22 में बढ़कर 107.39 रुपये हो गया है। तो दोस्तों, इस चैनल पर रोज़ नए नए खबरें लाते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। कमेंट में हमें बताइए वीडियो कैसा लगा। इसका असर इसके निवेश पर पड़ना तय है। साथ ही ट्रेन में डिब्बों के कंपोजिशन पर भी इसका असर दिख रहा है। ट्रेन में अब वैसे डिब्बों की संख्या बढ़ रही है जिसमें कमाई ज़्यादा हो, घाटा कम हो। इतना होते हुए भी अधिकतर ट्रेनों में लोगों को ज़रूरत पर कंफर्म सीट या बर्थ नहीं मिल पाते हैं। पिछले दिनों ही दीपावली और छठ में ढेरों स्पेशल ट्रेन चलने की खबर आई, तब भी रेगुलर ट्रेन के जनरल और स्लीपर क्लास के डिब्बे तो छोड़ दीजिए, एसी क्लास में भी भेड़ बकरी की तरह यात्री ठुसे थे। गुजरात के सूरत से ये खबर आई थी कि एसी 3 क्लास में एक पैसेंजर के पास कन्फर्म सीट था, लेकिन वह अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंचने की वजह ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ थी। उत्तर प्रदेश से वापस लौटने के लिए भी ट्रेनों में यही हालत है। किसी भी अच्छी ट्रेन में आपको कन्फर्म सीट या बर्थ नहीं मिलेगा। रेलवे को देखिए तो एक तरह से कारोबारी संगठन की तरह काम करता है। यात्री उनके लिए ग्राहक हैं। व्यापारिक संगठन के लिए ग्राहक जुटाना भारी काम होता है, लेकिन रेलवे के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। रेलवे के पास तो कुछ रूट पर 12 महीने ग्राहकों का तांता लगा है, लेकिन वह उन्हें कन्फर्म बर्थ या सीट नहीं दे पाता। हालांकि वह चाहे तो इसी बढ़ती डिमांड को पूरा कर सकता है, लेकिन इसके लिए कैपेसिटी क्रिएशन करना होगा। कैपेसिटी क्रिएशन के लिए पैसा चाहिए, लेकिन इस समय रेलवे के पास पैसा ही नहीं है। रेलवे की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस समय एक कहावत याद आ रही है। यह कहावत है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। रेल मंत्रालय के आंकड़े देखकर आपको भारतीय रेल की खस्ता माली हालत का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा। पिछले साल की सीएजी रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि इस समय रेलवे 10 वर्ष से अपने सबसे बुरे समय से गुजर रहा है। हालत यह है कि 100 रुपये की कमाई करने के लिए उसे 107 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। रेलवे की भाषा में इसे ऑपरेटिंग रेशियो कहा जाता है। इस समय रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 107 है। इसका मतलब है कि उसे 100 रुपये कमाने के लिए 107 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011-12 के दौरान रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 94.85 रुपये था। साल 2014 या 15 में रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 91.25 रुपये था। यह साल 2021-22 में बिगड़कर 107 रुपये पहुँच गया है। अभी आप रेलवे की अधिकतर रेगुलर ट्रेनों में देख लीजिए, आपको कन्फर्म बर्थ या सीट नहीं मिलेगी। यह कहा जाता है कि जिन रूट्स पर ज़्यादा डिमांड है वहाँ ज़्यादा ट्रेन क्यों नहीं चला देते। ऐसा रेलवे करता रहा है। त्योहारों में रेलवे स्पेशल ट्रेन चला देता है, लेकिन उसका कोई माई बाप नहीं होता। पिछले छठ की भीड़ में एक राजधानी स्पेशल ट्रेन चली थी, जिसमें भाड़ा तो हवाई जहाज़ के बराबर था, लेकिन ट्रेन घंटों देरी से गंतव्य स्थान तक पहुंची थी। इसका मूल वजह है कैपेसिटी नहीं होना। रेल मंत्रालय ने फरवरी 2015 में एक वाइट पेपर पेश किया था, जिसमें बताया गया था कि भारतीय रेल के 1219 लाइन सेक्शन ओवर यूटिलाइज है। इसका 100% से भी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। यह भारतीय रेल का करीब 40% ट्रैक है। वहाँ अलग से पटरी बिछाने की ज़रूरत है। जहाँ अभी 2 लाइन है,
वहाँ तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की ज़रूरत है। जहाँ इकरी लाइन है वहाँ दोहरी लाइन में बदलने की ज़रूरत है, लेकिन रेलवे के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि उस पर काम किया जा सके। रेलवे के जानकार बताते हैं कि जब किसी ट्रैक का ओवर यूटिलाइजेशन होता है तो फिर उसके रूटीन मेंटेनेंस के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। रेलवे में ट्रैक मेंटेनेंस का जो मैनुअल बना है उसके मुताबिक किसी भी सेक्शन में मेंटेनेंस के लिए 4 से 6 घंटे का वक्त हर रोज़ चाहिए। इसी वक्त के दौरान ट्रेन का मेंटेनेंस होता है। यदि उसी समय ट्रेन आ जाती रहे तो फिर पटरियों का मेंटेनेंस कैसे होगा। अभी हालत यह है कि व्यस्त सेक्शन पर ट्रैक मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त वक्त मिल नहीं पाता है।